नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है जेठ जी के बिस्तर पर छोटी बहू। निहारिका को ससुराल आए अभी 4 दिन ही हुए थे। ससुराल में सभी रस्में निभाते हुए चौथे दिन किचन में चूल्हा पूजकर निहारिका बहुत अच्छे से एक आदर्श बहू का फर्ज निभाने लगी। संयुक्त परिवार के ससुराल में सास, दादी सास, जेठ जेठानी और उनके बच्चे भी थे। निहारिका की जेठानी साक्षी भी बहुत ही अच्छी थी। निहारिका के आने से दोनों बहनों की तरह प्रेम पूर्वक रहने लगी। सास भी दोनों को एक साथ प्यार से देखकर बहुत खुश होती थी। वैसे निहारिका के ससुराल में सब कुछ ठीक था, बस जेठ और निहारिका को लेकर सास ने घूंघट के साथ ही सारे नियम बनाए थे। जब भी निहारिका किचन में काम करती तब जेठ को किचन की ओर आना मना था। जब जेठ जी निहारिका के कमरे के पास से किसी काम से भी गुजरते तब सास निहारिका को कमरे में ही बंद रहने को कहती। जब तक जेठ जी जाते नहीं तब तक निहारिका कमरे में ही बंद रहती, मतलब कि एक दूसरे से आमना सामना हर हाल में नहीं करना था। जेठ और छोटी बहू को अगर संयोग से आमना सामना हो भी गया तो दोनों को भागना पड़ जाता था। जेठ जी तो छलांग लगाकर भागते और छोटी बहू बड़े बड़े कदम बढ़ाकर। कई बार दोनों देवरानी जेठानी हंसती भी हैं, चर्चा करके अपने ही घर में दौड़ दौड़ कर कबड्डी खेलते हैं जेठ जी। इसी वजह से सास ने छोटी बहू को ऊपर के कमरे में शिफ्ट कर दिया, पर किचन नीचे होने की वजह से निहारिका को बार बार नीचे आना ही पड़ता था। और आपको तो पता ही है कि लेडीज का ज़्यादातर समय किचन में ही गुजरता है। शादी के जब कुछ ही दिन हुए, निहारिका जेठानी जी से कुछ पूछने के लिए उनके कमरे में गई। तब जेठ जी नहीं थे। निहारिका की जेठानी साक्षी ने निहारिका को पहली बार कमरे में आए देखकर प्यार से हाथ पकड़कर बिस्तर पर बिठा दिया। इतने में दादी सास अचानक आकर जोर जोर से चिल्लाने लगी। तब तक सास भी वहां आ गई। दोनों मिलकर निहारिका और साक्षी को खूब खरी खोटी सुनाने लगी। यह क्या छोटी बहू, तुम्हारे माँ बाप ने संस्कार नहीं सिखाए क्या? जेठ के बिस्तर पर नहीं बैठते हैं और ना ही जेठ के कमरे में आते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जेठ के बिस्तर पर बैठने की? डर से निहारिका उठकर खड़ी हो गई। जैसे ही सास ने कुछ कहना चाहा तब तक साक्षी ने ही दबे शब्दों में कहा, मम्मी जी, मैंने ही बिठाया था निहारिका को। मेरे मायके में तो नहीं मानते हैं कोई ऐसे। बस जेठ के सामने सिर पर पल्लू रखती है मेरी मायके में छोटी बहू। बाकी कमरे में और बिस्तर पर तो बैठते ही हैं वहाँ। दबे स्वर में निहारिका ने भी साक्षी की बातों से सहमति जताई, क्योंकि निहारिका के मायके में भी यह सब नहीं जानते थे कोई। फिर भी दादी सास का पारा हाई ही रहा। तुम दोनों मायके में जैसे भी रहो, मुझे कोई मतलब नहीं है। मेरे घर में यह सब नहीं चलेगा बस। सास और दादी सास के इस रूप को देखकर दोनों बहुओं ने चुप रहने में ही भलाई समझी। उस दिन दोनों बहुओं ने आपस में फैसला कर लिया, चाहे जो भी हो बहस नहीं करेंगे, बुजुर्गों के साथ बदलाव भी लाएंगे। इस तरह अब निहारिका जेठानी जी के कमरे में सास और दादी सास से नज़र बचाकर ही जाती थी, क्योंकि निहारिका का कमरा तो ऊपर था और किचन में खड़ी खड़ी वह थक जाती थी। जब तक खाना पीना नहीं हो जाता सभी का, तब तक सुस्ताने या बैठने के लिए निहारिका को अपने कमरे में ले जाती थी साक्षी। अगर कभी साक्षी की सास निहारिका को साक्षी के कमरे में देख भी लेती, सास या दादी सास बक करके एक ही दिन गुस्सा दिखाकर खुद ही चुप हो जाती थी। दोनों बहुओं ने तो प्रण ले रखा था, चाहे जो बोले मुंह और कान बंद ही रखना है। सास और दादी सास की सेवा सत्कार में कोई कमी नहीं रखती थी दोनों बहुएं। एक दिन किचन में निहारिका काम कर रही थी, तभी जेठ जी अपने कमरे में कुछ काम से जा रहे थे। अचानक निहारिका को देखते ही बड़े छलांग लगाकर भाग गए। अचानक भागने की वजह से जेठ जी के पैरों में मोच आ गई।
फिर जेठानी जी ने बाम और गर्म पानी से सेक कर ठीक किया। एक दिन मौका पाकर साक्षी ने निहारिका को समझाकर दादी सास और सास के पास भेजा। निहारिका ने दादी सास के बालों में तेल लगाते हुए कह ही दिया, दादी माँ, लिहाज नज़रों से की जाती है, बिस्तर पर बैठने या कमरे में जाने से कुछ नहीं होता। जेठ जी तो पति के बड़े भाई हैं, तो मेरे भी बड़े भाई हुए ना। जब पति के माँ बाप, दादा दादी सब मेरे अपने हुए तो पति के बड़े भाई भी तो मेरे भाई हुए ना। जैसे कि साक्षी दी मेरी बड़ी बहन हुई। अगर मान के चलिए दादी माँ, घर में कोई नहीं है और आपकी छोटी बहू की तबीयत बहुत बिगड़ जाए तो क्या भैया जी छोड़ देंगे बिना इलाज के मरने के लिए, या फिर डॉक्टर के पास ले जाएंगे? फिर भैया जी अगर खाना खा रही हैं और घर में कोई नहीं है, उन्हें जोर से हिचकी आ गई तो मैं भी परंपरा निभाने के चक्कर में पानी नहीं दूंगी उन्हें। इज्जत और सेवा मन से की जाती है दादी माँ। तभी जेठानी साक्षी ने भी कहा, निहारिका ठीक कह रही है दादी माँ। अब देखिए ना, इस तरह भागने दौड़ने से आपके बेटे को चोट भी लग गई। घर में ही कबड्डी खेलते हैं जेठ बहू के पर्दे में। सास और दादी सास एक दूसरे का मुंह देखने लगी। दादी सास के चेहरे पर फिक्र और चिंता की लकीरें साफ साफ दिख रही थी और सास की आंखों में अपने परिवार के लिए प्यार। उन्होंने दोनों बहुओं से कहा, जैसा ठीक लगे तुम दोनों को अपने हिसाब से मैनेज करो, पर हाँ मर्यादा में रहकर। दोनों बहुएं एक साथ जी मम्मी जी कहते हुए खुशी खुशी अपने काम में लग गई। उस दिन के बाद से कभी भी जेठ जी के कमरे को लेकर कुछ नहीं कहा सास ने, और जेठ जी ने भी अपने घर में कबड्डी खेलना मतलब कि दौड़ना छलांग लगाना बंद कर दिया। मर्यादा और इज्जत को बचाते हुए एक बड़े बदलाव के साथ घर से अजीब तकियानुसी सोच हमेशा के लिए बाहर हो गई। आपकी इस विषय में क्या राय है, आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।